हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हमारे पास बेसिक मैथ्स का लेक्चर फर्स्ट है, जिसमें हम कुछ बेसिक टर्म्स जो है मैथ के रिगार्डिंग जो है वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से, और इसमें हमारे पास नंबर आ जाता है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो बेसिकली हमारे पास जो काउंटिंग नंबर्स जिन नंबर्स का हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को काउंट करने के लिए, उनको हम बोलेंगे नेचुरल नंबर्स। सेकंड है हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर को हम डिनोट करते हैं W से। होल नंबर्स में हमारे पास ऑल नेचुरल नंबर प्लस 0। तो नेचुरल नंबर प्लस 0 जो है वो हमारे पास क्या बनाएंगे, होल नंबर। तो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, दीज आर होल नंबर्स। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल I से, और इट समटाइम्स डिनोटेड एज कैपिटल Z। इंटीजर जो है इट इज 0, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, दिस फॉर्म अ सेट ऑफ इंटीजर। तो बेसिकली हमारे पास 0, 1, -1, 2, -2 एंड सो ऑन, ये हमारे पास क्या आ गए, इंटीजर्स। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स रेशनल नंबर्स क्या है, ये हमारे पास वो नंबर है जिसको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे P एंड Q दे आर इंटीजर्स, बिलोंग्स टू, दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स बिलोंग्स टू। P और Q जो है दैट बिलोंग्स टू इंटीजर, और यहाँ पे Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, दैट विल बी अ रेशनल नंबर। अब देखा जाए तो रेशनल नंबर जो है हमारे पास फर्दर दो टाइप्स के हैं। फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर, एंड सेकंड वन इज रिपीटिंग, या इसी को हम रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल नंबर्स और रेशनल नंबर्स जो है वो हो सकते हैं। अब देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या हुआ, जो बेसिकली विच एंड्स, विच टर्मिनेट्स, ऐसा नंबर जो टर्मिनेट हो जाए। अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे लेट्स से हमारे पास है 10/5, दिस इज बेसिकली 2.0, टर्मिनेट कर गया, 0 पे आ गया। इसके अलावा लेट्स से हमारे पास है 23/, लेट्स से 10, दिस इज 2.3, अगेन टर्मिनेटिंग है। लेट्स से हमारे पास है 9/2, दिस इज 2×4=8.5, अगेन टर्मिनेट कर गया, नंबर जो है वो आगे एक्सटेंड नहीं कर रहा, टर्मिनेट हो गया, रुक गया एक जगह। दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ऑफ विच इज अ टाइप ऑफ रेशनल नंबर। अगर हम बात कर लेते हैं रिपीटिंग, रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की, तो ये वो रेशनल नंबर है विच रिपीट्स या टर्मिनेट ना हो। एग्जाम्पल की बात करें जैसे 1/3, ये टर्मिनेट नहीं होगा, दिस इज 0.3333 चलता रहेगा, ठीक है। दिस इज बेसिकली 0.3 बार।
ठीक है जी। इस तरह से हमारे पास है, लेट्स से हमारे पास है 10 डिवाइडेड बाय 9, दिस इज 9 1 जा 9, 0.9 1 जा 9 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। ठीक, तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, ऐसे नंबर हैं जो टर्मिनेट कर जाएं। ठीक, तो सॉरी टर्मिनेट ना करें जो, बल्कि क्या करें, बल्कि रिपीट कर जाएं। तो अगर हमारे पास रिपीटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और है टर्मिनेटिंग, तो वो क्या कहलाएगा, दैट वुड बी अ रैशनल नंबर। ठीक है जी। अगर मान लीजिए आपने स्मॉलर क्लासेस में पढ़ रखा है, जैसे मान लो हमारे पास है 2.3 बार, दिस बार रिप्रेजेंट्स रिपीटिंग ऑफ अ नंबर ऑन विच द बार इज हेल्ड। तो 3 के ऊपर बार है तो 3 जो है रिपीट होगा। तो यहाँ पे इसका फ्रैक्शनल फॉर्म कैसे निकालें, तो हम पढ़ते थे x इज इक्वल टू, that x is equal to 2.333 and so on। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज 10x, दिस इज 23.333 and so on। दोनों को माइनस कर दो, दिस इज माइनस 9x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, दिस बिकम्स 23 माइनस 2 दैट इज 21। तो बेसिकली x कितना आ गया, 3 3 is 9, 7 is 21, नेगेटिव से नेगेटिव गया, दिस इज 7/3। तो 7/3 क्या आ गया, इसका फ्रैक्शनल फॉर्म आ गया। ठीक है जी। और 7/3 जो है, इट इज इन p over q फॉर्म, वेयर p and q बोथ आर इंटीजर्स, 7 and 3 बोथ आर इंटीजर्स, वेयर 3 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि इट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है जी। उसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास इर्रेशनल नंबर। दिस वाज रैशनल, देन कम्स irrational numbers। irrational numbers देखिए क्या है, irrational numbers आर बेसिकली नॉन रिपीटिंग, ना रिपीट करेंगे और ना ही टर्मिनेट करेंगे, एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स आर इर्रेशनल नंबर्स। सो एग्जांपल देखिए जरा, जो √3 है, लेट्स से दैट इज 1.73205 एंड सो ऑन, नंबर जो है ना रिपीट कर रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है। इवन अगर हम बात करते हैं पाई की, तो पाई इज 3.1416 एंड सो ऑन, नंबर जो है रिपीट नहीं कर रहा और ना ही टर्मिनेट हो रहा है। तो बेसिकली हम जो लिख देते हैं, पाई इज इक्वल टू 22/7, पाई इज इक्वल टू 22/7, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। क्यों, क्योंकि 22/7, बिकॉज 22/7 ये क्या है, इट इज रेशनल, p over q फॉर्म है, बोथ p and q आर इंटीजर्स, 22 and 7 बोथ आर इंटीजर्स, लेकिन हमारे पास जो पाई है इट इज इर्रेशनल नंबर। तो पाई कैन नॉट बी इक्वल टू 22/7, नॉट एग्जैक्टली इक्वलेंट टू 22/7। इवन जो हम मेंशन करते हैं कि पाई इज इक्वल टू 3.14, पाई इज इक्वल टू 3.14, इवन दिस इज इनकरेक्ट। ये क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि हमारे पास 3.14 हमने टर्मिनेट कर दिया, आगे नहीं लिख रहे उसको हम। तो 3.14 जो टर्मिनेटिंग नंबर है, दैट कैन नॉट बी इर्रेशनल,
और 3.14 क्या है, इट इज़ रेशनल। लेकिन अभी हमने बोला कि पाई जो है वो क्या है, इट इज़ इरेशनल। दीज आर नॉट एग्जैक्टली इक्वलेंट। ठीक, इसी तरह से हमारे पास ई जो है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल जो है it is equal to 2.718 and so on. This is also an example of irrational number. This is also an example of irrational number. ठीक है जी। तो ये हमारे पास कुछ नंबर सिस्टम था। इसी को अगर मैं क्लब कर दूं, लेट्स से हमारे पास है दिस इज नेचुरल नंबर, एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दिस इज होल नंबर। होल नंबर में 0 है प्लस नेचुरल नंबर, तो हम बोल सकते हैं कि जो होल नंबर है इट कंटेन्स नेचुरल नंबर। उसके अलावा है इंडीजर। तो इंडीजर में होल नंबर भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है, नेचुरल नंबर भी आ रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इंडीजर इज अ सुपर सेट ऑफ होल नंबर एज वेल एज नेचुरल नंबर। इसी तरह से हमारे पास है रेशनल नंबर, दैट इज क्यू। ठीक है जी, रेशनल नंबर, क्योंकि 0 जैसे अगर हम बात कर लेते हैं 0 की, तो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज 0, और 0 कैन बी रिटन एज पी ओवर क्यू फॉर्म। और क्यू जो है वहां पे हमारे पास 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो 0 ओवर 1 इज 0, इट इज अ रेशनल नंबर। 0 ओवर 2 इज 0, इट इज अ रेशनल नंबर। 0 ओवर 100 इज 0, इट्स अ रेशनल नंबर। तो क्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है, रेशनल नंबर आ जाता है, विच इज अ सुपर सेट ऑफ इंडिजर्स। ठीक है जी। इसी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं इर्रेशनल नंबर की, तो हमारे पास इर्रेशनल नंबर जो है उसका डेफिनेशन बिल्कुल ही अलग है रेशनल से। तो इट इज नॉट कंटेन्ड विद इन द, ये हमारे पास कंटेन नहीं है किसके अंदर, ये हमारे पास कंटेन नहीं है रेशनल नंबर के अंदर, ये अलग बनाएगा। इसके अलावा अगर इसी को हम दोनों क्लब कर दें, रेशनल प्लस इर्रेशनल, तो ये हमारे पास फॉर्मेशन करता है किसकी, एक नए सुपरसेट की, जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर। दीज आर एक मिनट, दिस इज रियल नंबर्स। तो रेशनल और इरेशनल दोनों कॉम्बिनेशन जो है दैट इज अ रियल नंबर। और रियल नंबर का भी सुपरसेट है एक, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है, ये हम पढ़ेंगे जब हमारे पास ये टॉपिक जो है वो आएगा। अदरवाइज अगर मैं बता दूं a प्लस आयोटा b इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, वेयर a एंड b, यहाँ पे a कॉमा b बिलोंग्स टू r, रियल नंबर है। और आयोटा जो है इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। इसको डिटेल में हम कवर करेंगे जब हम
कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक है जी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, रैशनल नंबर को हम प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं रैशनल नंबर के साथ, इट इज ऑलवेज इक्वलेंट टू रैशनल नंबर। सेकेंडली, रैशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं रैशनल से, दैट इज ऑलवेज अ रैशनल। रैशनल नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं रैशनल के साथ, इट इज ऑलवेज रैशनल। पर यहां पे कंडीशन क्या है, द वन रैशनल नंबर विच इज प्रेजेंट एज अ डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। रैशनल नंबर का डेफिनेशन ये बोलता है कि डिनोमिनेटर जो है 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। उसके अलावा रैशनल को हम प्लस माइनस एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं इररेशनल के साथ, दैट इज अ इररेशनल नंबर। ठीक। उसके अलावा किसी रैशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इररेशनल के साथ, दैट इज ऑल्सो अ इररेशनल नंबर। यहां पे अगेन कंडीशन जो है वो ये है कि इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर 0 होगा तो मल्टीप्लाई करके 0 आएगा, दैट मीन्स वो इरेशनल नहीं रहा, वो रेशनल हो गया। ठीक है जी। इसके अलावा जो हमारे पास इरेशनल नंबर है उसको अगर हम प्लस माइनस करते हैं इरेशनल के साथ, दैट कैन बी इरेशनल और रेशनल। वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी ऑप्शन हो सकता है। देन अगेन इरेशनल multiplied by irrational can also be a rational or irrational. Then अगर हम बात करते हैं irrational divided by irrational, again it can be a rational or a irrational. ठीक है जी। ये कॉमन रिजल्ट रहेगा इन तीनों के लिए। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास अगर मान लीजिए एक फ्रैक्शन गिवन है a ओवर b, a fraction a over b is given, और हमें डिसाइड करना है that either this fraction is terminating or repeating. टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग। जो हमारे पास a ओवर b फ्रैक्शन है, अगर वो टर्मिनेटिंग है, ये तभी पॉसिबल है इफ b इज इक्वल टू 2 रेस्ट पावर m इंटू 5 रेस्ट पावर n। ठीक। इफ b इज नॉट इक्वल टू 2 रेस्ट पावर m एंड 5 रेस्ट पावर n, देन इट इज रिपीटिंग। अब यहाँ पे m और n जो है, m, n belongs to whole number, it belongs to whole number। ये चीज जो है ध्यान रखें। ठीक है जी। सेकेंडली यहाँ पे दोनों के केस में a एंड b, या हम लिख देते हैं HCF ऑफ AB इज इक्वल टू 1। बोलने का मतलब है a और b में 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना, 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर जो है वो ना एग्जिस्ट करे। जैसे एग्जांपल देख ले, जैसे मान लो हमारे पास है 5 ओवर
let's say 20, yeah, let's say 5/2, this will be a, अब क्योंकि यहाँ पे जो b है that is 2 raised to power 1 into 5 raised to power 0. It can be written as b is equal to 2 raised to power m and 5 raised to power n, where m and n are whole numbers, 1 and 0 are whole numbers. तो यहाँ पे हमारे पास जो ये हमने 1 और 2 वैल्यू यूज़ किया है, जो 1 और 0 वैल्यू यूज़ किया है, these are whole numbers. That means it can be written as like this, it's a terminating number. तो इसको हम लिख सकते हैं this is what this is terminating. Let's say हमारे पास है 13/24. It can be written as, b की बात कर रहा हूँ, जो डिनोमिनेटर है, 2 raised to power 3, 8 3 is 24 into 3 raised to power 1. तो यहाँ पे हमारे पास 3 raised to power 1, हमें क्या रिक्वायर्ड था 5, यहाँ पे 5 रिक्वायर्ड था, यहाँ पे 3. दैट मीन्स इट्स अ रिपीटिंग डेसिमल. इट्स अ रिपीटिंग डेसिमल. आप कैलकुलेट करके जो है वो चेक कर सकते हैं. मान लीजिए हमारे पास है 19/25. This is 2 raised to power 0 into 5 raised to power 2. तो it is written as 2 raised to power m in 5 raised to power n, और यहाँ पे m और n जो है those are 0 and 2 respectively. That means it's a terminating decimal. This is also terminating decimal. This is also terminating decimal. ठीक है जी. होपफुली आपको ये बातें जो है यहाँ तक समझ में आई होगी. एक चीज और देखिए, कोई भी नंबर है हमारे पास, लेट्स से अ नंबर x डिवाइडेड बाय 0, इट इज नॉट defined. It is not defined. Any number divided by 0 is not defined. And मान लीजिए हमारे पास है कुछ a minus b into a plus b divided by a minus b and c plus d. अब यहाँ पे a माइनस बी को हम a माइनस बी से कैंसिल आउट कर देंगे, और हमने लिख दिया दैट इट फॉर्म्स a प्लस बी डिवाइडेड बाय c प्लस डी. दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ, ये तभी पॉसिबल है इफ a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू 0. दैट मीन्स a इज नॉट इक्वल टू b. ये कंडीशन अगर फॉलो हो रही है तभी हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं. a माइनस बी को हम तभी कैंसिल आउट कर पाएंगे अगर a माइनस बी जो है वो 0 के बराबर ना हो. a माइनस बी क्या है, 0 के बराबर ना हो, तभी हम इसको कैंसिल आउट कर पाएंगे, अदरवाइज हम इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते. ठीक, तो a माइनस बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0. दैट मीन्स a शुड नॉट बी इक्वल टू b. ठीक है जी. तो ये कुछ बेसिक्स थे आज के लिए. इससे आगे जो है ये आप ध्यान रखें स्पेसिफिकली, ये आपको ध्यान रखना है. दिस इज इम्पोर्टेंट. ठीक है जी. इससे आगे जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. कोई डाउट हो आपके एंड पे तो बताएं, अदरवाइज हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.